हेलो गाइस, आज हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th के 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉटन। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाई इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.4%। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड सेट अप द रिफाइनरीज ऑफ मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पोटेंशियल फॉर द हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गल्फ ऑफ काम्बे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सैफ्रॉन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्रॉप एरिया इन इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइस। फ्रॉम वेयर डिड द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया आर रिपोर्टेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धारवाड़ रीजन, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार एंड उड़ीसा। एक्चुअल में झारखंड एंड उड़ीसा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द टी कल्टिवेशन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर विच इज अवेलेबल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए ग्राउंड वाटर। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए मुरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 17, what is called for the method of removing dust and other particles from water using filters. Option number B filtration. Question number 18, how can we increase the water efficient irrigation system. इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाई अप्लाइंग ड्रिप इरिगेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 19, which country leads in the production of biofuel in the world. Option number D USA. Question number 20, which country produces the largest share of electricity generated by nuclear power. Option number B. Question number 21, how many members can be president of India nominate in Lok Sabha and in the Rajya Sabha. इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। लेकिन अब लोकसभा में प्रेसिडेंट 0 इंडो इस्लामिक को नॉमिनेट कर सकती है, तो इसका अब में क्वेश्चन आएगा तो लोकसभा में 0 और राज्यसभा में 12 लोग को नॉमिनेट कर सकती है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, लक्षद्वीप इज सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट। लेकिन लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ने नया प्रपोजल दिया है कि लक्षद्वीप के जुरिडिक्शन को केरला हाई कोर्ट से कर्नाटका हाई कोर्ट में शिफ्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग कैन डिसमिसेस द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम हिज ऑफिस। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा।
क्वेश्चन नंबर 26, इन केस अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस टू रिजाइन टू हुम इज एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायत राज इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ग्रांटेड राइट टू फ्रीडम राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 29, which was the constituent assembly when was the constituent assembly established to frame the constitution of India। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is suggested by the concept of universal citizenship। ऑप्शन नंबर डी single citizenship in the world। Question number 31, which of the following country disintegrate due to ethnic tension between Serbs and Albanian। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूगोस्लाविया। Which of the following is evident from studies on political and social inequalities in democracy। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिक्टेटरशिप इज better than democracy। Which among the given is the dominant form of government in the contemporary world। मतलब कि दुनिया के अभी ज़्यादातर देशों में किस प्रकार की सरकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेमोक्रेसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीपल शुड नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट। बाकी सब डेमोक्रेसी के क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी ईवीएम। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द आइडिया ऑफ प्रोमोटिंग वंस रीजन। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर डी रीजनलिटी। हु अप्रूव द फेलुडा किट मेड बाय द टाटा ग्रुप फॉर द कोरोना इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 का ए इन एंशिएंट ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैड प्रोवाइडेड पावरफुल थ्योरेटिकल बैकिंग फॉर डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए एडमंड बुर्के। क्वेश्चन नंबर 40, which version of Swayam online portal was recently launched in India। इसका ऑप्शन नंबर ए 2.0 2.0। क्वेश्चन नंबर 41, in the year 2020 human rights group Amnesty International has announced to quit from which country। ऑप्शन नंबर बी इंडिया। which country has announced plan to distribute 150 million rapid covid test kit। ऑप्शन नंबर डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 43, फ्लिपकार्ट एंड विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए बजाज एलियंस। क्वेश्चन नंबर 44, विच टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च द कैंपेन नेम्ड मेकर स्मॉल स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी गूगल। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑर्गेनाइजेशन has developed highly purified antaresia for COVID-19 treatment। ICMR। Option number C। Question number 46, which firm had developed R-Green kit for diagnosis of COVID-19 infection in 2 hours। Option number B Reliance Life Science। Question number 47, under which mission a 100-day campaign to provide portable water pipe supply in school and Anganwadi center has been launched। Option number A Jal Jeevan Mission। Question number 48, when was the pandemic disease amendment bill passed in Rajya Sabha। Option number B 19th September 2020। Question number 49, indicate the correct sequence of the outbreak of revolt of 1857 in the following places। ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले लखनऊ में, फिर कानपुर में,
फिर इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1906। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह? 1917। चंपारण सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले अरेस्ट हुए थे, लेकिन ये इंडिया में हुए थे। महात्मा गांधी सबसे पहले अरेस्ट अफ्रीका में सत्याग्रह के टाइम में हुए थे 1908 में। क्वेश्चन नंबर 52, हुज पार्ट वाज गांधी जी दांडी मार्च? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बी हो जाएगा, नन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान का ही एक पार्ट था दांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वाज द यूनिटी प्रपोजल फॉर पीस एक्सेप्टेड इन द जनरल असेंबली? इसका आंसर बी हो जाएगा 3 नवंबर 1950। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 55, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड विच कंट्री ऑफिशियली असिस्टेड जर्मनी अगेंस्ट रशिया वाइल रिमेनिंग न्यूट्रल? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 56, हु ऑर्गेनाइज्ड अर्थ समिट सेव द अर्थ? ऑप्शन नंबर ए UNCED। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन दिस इन्वेस्टमेंट कमिटी? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 59, which of the following movement was led by Martin Luther writings and ideas? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेनेसेंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रॉम विच प्लेस डिड मार्को पोलो ब्रिंग द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू इटली? ऑप्शन नंबर ए चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द प्रिंट रेवोल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बी शिफ्ट फ्रॉम हैंड राइटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 62, विच इनोवेशन ब्रॉट टुगेदर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्रिएटेड डिमांड फॉर अ सीरीज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड फैसिलिटेड बोथ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेल रोड। क्वेश्चन नंबर 63, which of the following did not have to deal with the problems of the nationalism of subject people in its territory during the 19th century? Option number D Russian Empire. Which of the following were the first two states in India which established पंचायती राज in 1956? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following examples does not fall under unorganized sector? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अ फार्मर इरिगेटिंग इज फील्ड। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? इसका आंसर डी हो जाएगा 1970। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सब्सिडीज? इसका आंसर डी हो जाएगा सब्सिडीज का मीनिंग होता है पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरप्राइजेज विदाउट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि ये सस्ता हो जाए और लोग इसे अफोर्ड कर सके। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1861 में इंडिया में पहली बार पेपर करेंसी प्रिंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, वेयर वाज VAT इम्पोज्ड? VAT का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये कहाँ पे इम्पोज होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डायरेक्टली ऑन कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 70, इन विच ईयर वाज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1995 में पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक परफॉर्म द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
हु रेज द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग फॉल्स? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा FBI। क्वेश्चन नंबर 73, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द माइनिंग ऑफ कोल स्टार्टेड इन 1774? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा डी, रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 74, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्ट ऑफ ओलिगोपोली? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अ फ्यू सेलर अ फ्यू बायर। क्वेश्चन नंबर 76, विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार। सार्क कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप होता है, वो आपस में बिजनेस करते हैं और भी अलग अलग टॉपिक पे एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया मोर देन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुगर कैन। इंडिया में शुगर कैन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एस्टेब्लिश्ड? क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी, 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 79, विच फ्रूट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द एग्रीकल्चर इन इंडिया? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैंगो। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट ग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 81, हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? इसका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसका ऑप्शन हो जाएगा महबूबुल हक। ये एक बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का फ्रेज पैसेज है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा इसे स्टॉप करके। मैं सिर्फ इसका करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी लिव इन ए डिसेंडेंट सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 84, द ऑथर बिलीव दैट? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ एन इंक्रीजली बैड लैंग्वेज कैन नॉट बी स्टॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 85, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 86, द ऑथर बिलीव दैट? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवर थॉट्स आर बिकमिंग अग्लियर बिकॉज वी आर मेकिंग द लैंग्वेज अग्लियर। क्वेश्चन नंबर 87, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हाट कॉजेज बैड लैंग्वेज इन द एंड? इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एन assumption that nothing can be done about। क्वेश्चन नंबर 88, डू यू नो वेयर माई? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंट्रोगेट बुकीज। क्वेश्चन नंबर 89, ये ग्रामर का क्वेश्चन चल रहा है अभी। द होटल इज ऑन फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट सेंटेंस? तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, रूही आंसर्ड द डू इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप ऑफ सेंटेंस? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंपरेटिव। क्वेश्चन नंबर 91, व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्न द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, was writing on the blackboard। Question number 92, he always dash to prove that the earth revolves around the sun? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, tries। Question number 93, she still remembers the day when she first dashed to school? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, went to school। Question number 94, she dash it better job next month? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी विल गेट इट बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। ये 95 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो मैं इसका सीधा आंसर बताता चलूँगा।
क्वेश्चन नंबर 95, कृष्णा सेड टू सुभाष आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रीड इट। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्णा टोल्ड सुभाष दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रेड इट। क्वेश्चन नंबर 96, नरेंद्र सेड वाई आर यू स्टिल वेटिंग हेयर विनोद। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरेंद्र आस्क्ड विनोद वाई ही वॉज स्टिल वेटिंग देयर। क्वेश्चन नंबर 97, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैक फेल्स एज ही हैड हैव विश्ड द मदर सेड। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द मदर सेड दैट जैक हैड फॉलन एज ही वुड हैव विश्ड। क्वेश्चन नंबर 98, कैन यू सी अ वीमेन seated on the bench in a park डैश एलाइस आस्क्ड हर। इसे चेंज करना है, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलाइस आस्क्ड हर इफ शी कुड सी अ वीमेन सीटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क। क्वेश्चन नंबर 99, द किंग सेड माई फोर्स विल प्रोटेक्ट किंगडम। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द किंग सेड दैट हिज force would protect the kingdom. Question number 100, the student said let me come in। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन। और इस तरह से हमारा जामिया मिल्ला इस्लामिया के क्लास 11th आर्ट्स का 2020 का पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू।